नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत दास बीकेडी न्यूज़ से। आज हम आए हैं जामुल नगर पालिका परिषद में। यहाँ का विकास किस तरीके से हो रहा है, यहाँ की जनता कैसी उस विकास को लेकर के क्या सोचती है। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, लगभग 8-10 महीने हुए यहाँ पे पालिका परिषद के अध्यक्ष यहाँ पे ईश्वर सिंह जी से मुलाकात करते हैं। जी, मैं जामुल नगर पालिका ईश्वर ठाकुर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद से। सर बताएंगे कि जामुल जब आप यहाँ पे चुने गए जामुल में, तो जामुल का विकास कैसा था, क्या यहाँ के लोग सोचते थे, क्या सोच के आपको यहाँ पे चुनाव जिताया गया और कैसा रहा आपका यहाँ का सफ़र? पूर्व जो कार्यकाल रहा उसमें जैसी भी स्थिति रही, पूर्व अध्यक्ष ने जो अपने कार्यकाल में किया वो उनके हिसाब से हुआ। चूँकि उस समय सत्ता सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ भी कांग्रेस की ही मेयर बैठी हुई थी, तो जो उनके अनुरूप काम हुआ वो हुआ। लेकिन अभी 9 महीने पहले नगर पालिका का चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ की आम जनता ने बड़े दिल से आशीर्वाद देकर मुझे इस लायक समझा कि मैं जामुल नगर के विकास में एक नई इबादत लिखूं। तो उनके मनसानुसार जो हो सकेगा और जो मेरी ललक थी काम करने की, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि जामुल की जनताओं का सेवा करने का मौका मिला। और मेरी प्रयास लगातार यही है कि मैं जामुल के विकास के लिए एक अच्छा काम करूं और लोगों का जो सोच है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सफाई, बिजली, पानी, उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। और अभी जो वर्तमान में स्थिति है कि अपनी सत्ता सरकार नहीं है, चूँकि मैं बीजेपी से नगर पालिका अध्यक्ष बन के आया हूँ, बहुत कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मन में अगर सोच हो काम करने की तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला उसका सहयोग करता है। और मैं यहाँ जनताओं की भरपूर आशीर्वाद मिला है, उसका ऋणी हूँ और उस काम को अंजाम देने के लिए तत्पर हूँ। जैसे कि यहाँ पे राज्य सरकार कांग्रेस की है और यहाँ पे कठिनाइयाँ तो स्वाभाविक से आती है, तो किन किन चुनौतियों को आपका सामना करना पड़ रहा है? जैसे कि भिलाई निगम में देखा गया कि अभी सैलरी से लेकर के इशू थी वहाँ पे, और यहाँ पे क्या कुछ ऐसा परेशानी आ रही कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी है मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कुछ दिक्कतें आ रही इसमें? नहीं, यहाँ की कर्मचारियों का सैलरी का तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि हमारे पास राजस्व वसूली से कर्मचारियों का सैलरी अपन मैनेज कर लेते हैं। रही बात विकास कार्य के लिए जो राशि मिलनी चाहिए राज्य शासन से, वो सही समय में नहीं मिल पा रहा है। और वर्तमान में जो अभी हमारे यहाँ 8-9 महीने में काम हुआ, उसमें जो प्रशासनिक कसावट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। हम लगातार कोशिश करते रहे कि आने के बाद की एक अच्छा काम की शुरुआत हो, हमारे पास फंड आए, तो फंड आने में देरी हुई। जैसे कि वर्तमान में हमारे नगर पालिका में अभी बहुत सारे विकास कार्यों का काम चालू हुआ है। हमारे बनते ही यहाँ नगर की व्यवस्था के लिए जो मेन रोड है, नंदिनी रोड से लेके अहिवारा तक, वो रोड अच्छे काफ़ी बढ़िया समय का अनुरूप बनना चालू हो गया है। इधर नगर पालिका जामुल से लेके सुरडुंग रिंगनी तक जो नया रोड का निर्माण हो रहा है, वो भी बहुत अच्छे उसमें हो रहा है। और अभी वर्तमान में यहाँ नगर पालिका जामुल में वार्ड नंबर 18 में एक कॉलेज का निर्माण हो रहा है और ये साल भर के अंदर में ये पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, यहाँ के बच्चे जो बाहर में जाके पढ़ाई करते थे उनके लिए एक अच्छा शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ कॉलेज की बहुत सुंदर व्यवस्था है और आने वाले समय में ऐसे कुछ भी जो पब्लिक डिमांड है वो पूरा करने में हमारी पूरी भरसक कोशिश है। जैसे कि देखा गया कि जामुल एक श्रमिक बस्ती के रूप में है, देखा जाता है अक्सर भिलाई से। यहाँ पे जो बसाहट है, पुरानी जो बसाहट है, काफ़ी घनी आबादी है। यहाँ पे जो प्लॉटिंग एक बहुत बड़ा समस्या रहा है, कई सालों से रहा है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लॉट काटते हैं 1.5 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ में, लेकिन उसमें होता है क्या कि जो लोगों को सुविधा चाहिए टाउन एंड कंट्री के तहत जो अप्रूवल होता है वो ना करा करके लोग कच्ची प्लॉटिंग करते हैं हाई टेंशन नीचे, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए क्या आपने वर्क किया इस पर?
इसमें ऐसा है कि ये जो प्लॉटिंग, अवैध प्लॉटिंग का काम तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ये जो प्रक्रिया चलती आ रही है। लेकिन हमने जैसे ही यहाँ आया और नगर पालिका में पदभार ग्रहण किया, हमारी पहली फोकस थी कि कोई लोग चुतिया ना बने अवैध प्लॉटिंग के चक्कर में। हमने इसने बहुत सारा काम किया और वर्तमान में अभी कुछ चीज़ों में नियंत्रण हुआ है। फिर भी चूँकि बहुत पहले से चला आ रहा है, तो अभी जो कसावट होनी चाहिए, कहीं कहीं यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का भी थोड़ा सा रूखा स्वरूप देखने को मिलता है, जिसके अभी पिछले 2-4 माह से हमारे नगर पालिका जो सीएमओ थे, उनके लिए मैं आवाज़ भी उठाया था। 4 महीना पहले यहाँ भवन अनुज्ञा जो होता है उसको बंद करा दिया गया था और बोला जा रहा था कि ये कलेक्टर महोदय के आदेश से हुआ। तो मैंने माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लेते हुए मैंने बताया, भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है और भवन अनुज्ञा बंद किया गया है, तो ये आपके आदेश से हुआ? बोले नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो तुरंत उसमें कलेक्टर महोदय जी ने संज्ञान लिया और अभी उस जो यहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी थे राजेंद्र नायक जी, उनका तबादला हो गया है और अभी नए सीएमओ आए हैं बंजारे जी, जेपी बंजारे जी। तो बहुत आशाएं हैं कि आने वाले सीएमओ जो आ गए हैं उनके साथ मिलकर एक तालमेल बना के अच्छा काम किया जाएगा और जो भवन अनुज्ञा की प्रक्रिया वो भी चालू हो। और जो अवैध प्लॉटिंग है, वो अवैध प्लॉटिंग तो जो हो रही है उसमें रोक लगा कर नकल कसा जाएगा और हम लगातार इस मुद्दे में आवाज़ उठाते रहें और इसमें कार्रवाई भी होगी और एक सुनियोजित तरीके से नगर बसे, नगर की शहरीकरण हो, यहाँ हर सुविधा उपलब्ध हो। इसमें हमारा मेन फोकस है शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर की बसाहट, एक शहरीकरण हो और नए नए आयाम आए, अच्छा सौंदर्यीकरण हो, बच्चों के लिए खेल की सुविधा हो, एक गार्डन की व्यवस्था हो। तो सभी चीज़ों में फोकस है। अब जैसे राज्य सरकार से जो व्यवस्था मिलेगी फंड के लिए, तो हम पूरी अपने जो सोच है उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काफ़ी बड़ा आबादी है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी जुझारू रहते हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे भी एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम की डिमांड रखेंगे आप? जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं खुद ही एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले नेशनल लेवल का एक गेम खेल चुका, कबड्डी। मेरा निजी गेम है कबड्डी, बहुत दिल से खेला हूँ मैं। 8-10 तो ऑल इंडिया किया हूँ, नेशनल किया हूँ। तो मेरा भी फोकस है कि यहाँ के बच्चों के लिए एक अच्छा खेल का सिस्टम बने और वार्ड नंबर 18 शिवपुरी जामुन में एक बहुत अच्छा मिनी स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। आज रोज़ बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जूडो का प्रैक्टिस करते हैं और हमारे नगर में जो खेल की सुविधा है उसके लिए हम तत्पर हैं। कोशिश रहेगी कि आने वाला हमारा भविष्य, जामुल का भविष्य पूरे विश्व में अपना नाम करे, जामुल का नाम रोशन करे और उसके लिए जब भी शासन से जो सुविधा मिलेगी हम भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे बच्चों के सुविधाओं के लिए, उनके खेल को आगे बढ़ाने के लिए, वो हमारे नगर का नाम रोशन करे। इसके लिए हम लोग दिल से समर्पित हैं। चूँकि दोस्तों देख रहे हैं कि हम अभी बात किए नगर पालिका परिषद जामुल के ईश्वर सिंह अध्यक्ष महोदय से, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, हर प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया कि किस तरीके से जामुल के लोगों ने हमको चुन के लाए हैं, उनकी कैसे हम उनके भरोसे पे खरा उतरें। मैं श्रीकांत दास, BKD न्यूज़, जामुल।